Battle of Plassey held. In the year 1757, the armies of the company and the Nawab of Bengal clashed in the Battle of Plassey. Around 1757 जो इंग्लिश कंपनीज और नवाब ऑफ बंगाल इन दोनों के बीच में बैटल हुआ. द बैटल वॉज नोन एज बैटल ऑफ प्लासे. इन दिस बैटल सिराज उद दुलवा वॉज डिफीटेड एंड किल्ड. और इस बैटल में बंगाल के जो नवाब थे उन्हें मार दिया गया. वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ his defeat was the non-participation of Nawab's commander-in-chief मीर जफ़र इन द बैटल. और इसका एक मेन रीज़न ये है कि नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया. उनका नाम था मीर जफ़र. मीर जफ़र हैड एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद ब्रिटिश. और उन्होंने ब्रिटिश के साथ नेगोशिएशन कुछ डिस्कशन करके और वो ब्रिटिश के साथ एग्री हो गए. द ब्रिटिश हैड प्रॉमिस टू मेक हिम द नवाब ऑफ बंगाल इन रिटर्न फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड ट्रेडिंग प्रिविलेजेस. और ब्रिटिश ने उन्हें ये ऑफ़र किया कि उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा और इन रिटर्न उन्हें लार्ज अमाउंट और कुछ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस, कुछ ट्रेडिंग राइट्स दिए जाएंगे. नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासे. अब कॉन्सिक्वेंसेस इट मीन्स रिजल्ट. प्लासे, द बैटल ऑफ प्लासे के रिजल्ट्स क्या थे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे. सो मेजर 3 पॉइंट्स हैं. पहला, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल. मतलब कंप्लीट बंगाल प्रोविंस पर उन्हें कोई फ्री ट्रेडिंग राइट्स दिए गए. दैन सेकेंड, द ब्रिटिश गॉट द ज़मींदारी ऑफ 24 परगानास एंड बिकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ बंगाल. अब ब्रिटिश को 24 परगानास, ये प्लेस का नाम है, वहाँ की ज़मींदारी मिल गई एंड बिकम द main ruler of Bengal, right? Then third one is the British were able to utilize the resources of Bengal to maintain a large army. और ब्रिटिश अपनी आर्मीज़ को मेंटेन करने के लिए बंगाल के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने लगे. बैटल ऑफ बक्सर. The British victory in the Battle of Plassey gave them political control over Bengal. Now British when got victory over Battle of Plassey, they got complete control over Bengal. They were able to place their puppet rulers Mir Jafar and later Mir Qasim as the Nawab of बंगाल. उन्होंने अपने कुछ पपेट्स मतलब वो रूलर्स जो उनके अंडर कंट्रोल में थे उन्हें रूल करने का पावर दिया. फर्स्ट वन वॉज मीर जफ़र एंड लेटर मीर कासिम एज द नवाब ऑफ बंगाल. इन द बिगनिंग मीर कासिम असाइन द जागीर ऑफ बुर्दवन, मिदनापुर एंड चितगांव to the company and gave valuable present to its officer. पहले इनिशियली जब बिगनिंग में मीर कासिम को जागीर प्रोवाइड की गई थी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे वैल्यूएबल प्रेजेंट्स दिए. However, he proved to be a capable ruler who attempted to improve the administration from the very beginning of his rule. Now, from the very beginning of his rule, he always tried to improve the administration and he proved that he is a capable ruler. Then he did not wish to remain a puppet, which angered the British. Now he conveyed that he don't want to work under the British companies. So by this idea of Bengal Nawab, British got angry. Mir Qasim was defeated by British in 1763. Now then he fought a battle and where Mir Qasim was defeated by British. He fled to Awadh and formed an alliance with the Nawab of Awadh. Name of the Nawab is
शाहजहाँ उद दुल्हा and Mughal Emperor Shah Alam II. Later, मीर कासिम रन अवे टू अवध, वो अवध चले गए थे एंड फॉर्म द अलाइंस, और फिर वहाँ पर जाकर उन्होंने ग्रुप बनाया, एक अलाइंस बनाई, और विद द नवाब ऑफ अवध एंड मुग़ल एम्परर, इन दोनों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया. Their combined army was defeated by British force at the Battle of Buxar in October 1764. और इन तीनों की combined army, नवाब ऑफ अवध, मुग़ल एम्परर एंड मीर कासिम, इन तीनों की आर्मी को ब्रिटिश फोर्स ने क्या किया, डिफीट किया इन द बैटल ऑफ बक्सर इन अक्टूबर 1764 में. Then consequences of Battle of Buxar. Consequences, result of Battle of Buxar. The Mughal Emperor became the prisoner of British. अब मुगल एम्परर जो था वो ब्रिटिश का प्रिजनर बन गया. In the settlement with the Nawab of Bengal, the English got the right of Diwani, or the right to collect revenue in the province of Bengal, Bihar and Orissa. नाउ जब उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल के साथ सेटलमेंट किया, एट दैट पर्टिकुलर टाइम उनके पास उन्होंने एक राइट ले लिया, दैट इज़ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. और ये किसके अंडर था, फिर ब्रिटिश के अंडर. और वो बंगाल की जो प्रोविंस है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो प्रोविंसेस हैं, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. Both the Nawab of Bengal and the Mughal Emperor became dependent on British. दोनों मुग़ल एम्परर एंड बंगाल, नवाब ऑफ बंगाल, ये दोनों ही ब्रिटिश पर डिपेंडेंट हो गए थे. सो हमने दोनों बैटल्स पढ़ लिए हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर. नाउ डुअल गवर्नेंस इन बंगाल. The Battle of Buxar established the system of dual government in Bengal, which gave the British the right to collect revenue. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर डुअल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ बंगाल में, और इसके अंडर ब्रिटिश के पास एक राइट आया, दैट इज़ राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. द राइट ऑफ निज़ामत इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, डिस्पेंसेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एंड दैट ऑफ डिफेंडिंग द फ्रंटियर रिमेन्ड विथ नवाब. अब नवाब के पास कौन कौन से राइट थे, like maintaining law and order, dispensation of criminal justice, लोगों को जस्टिस दिलाना, फिर अपनी फ्रंटियर, अपनी बाउंड्रीज या टेरिटरीज को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना. ये सारे रोल्स किसके पास थे, राइट्स नवाब के पास थे. हु वॉज पेड एन एनुअल अमाउंट बाय द ब्रिटिश टू मेक द एक्सपेंसेस. और ब्रिटिश इन नवाब को, बंगाल के नवाब को टाइमली एक्सपेंडिचर्स या एनुअल अमाउंट प्रोवाइड करते थे एक्सपेंसेस की. दिस अरेंजमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट वॉज पुट to an end under the Governor General Warren Hastings in 1772. और ये जो डुअल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट था, इसे ख़त्म कर दिया गया, और जो कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1772 में इन्होंने ये डुअल गवर्नमेंट सिस्टम एंड कर दिया. कलकत्ता वॉज मेड द कैपिटल और द सीट ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया. और कलकत्ता को कैपिटल बनाया गया. देन इट वॉज लेटर इन 1911 दैट दिल्ली वॉज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया. और 1911 में दिल्ली को इंडिया की कैपिटल डिक्लेयर किया गया.